साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हिंदी विषय के लिए। आइए कुछ और प्रश्नों के माध्यम से सीखने का प्रयास करें। सबसे पहले हम पहले की बात गद्यांश को पढ़ेंगे। आइए पढ़ें। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई और उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी सुंदर अभिरुचि के सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंगों का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसंद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन की तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या के स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। मन की तृप्ति कहने से क्या तात्पर्य है? तो संतुष्टि से है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो मेघ बादल का पर्यायवाची, बाकी सुमन कुसुम ये पुष्प ये फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। चबूतरा शब्द निम्न में से क्या है? तो देशज है। अभिरुचि में अभी क्या है? तो उपसर्ग है। किसने अपनी कोठी संगमरमर की बनवाई? माधवदास ने। भाषा के आकलन के करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। तो आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह ईश्वर संकेत करता है कि उसे जो है वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, क्योंकि जीवन और ज़िंदगी जो है सिमिलर है लेकिन भावार्थ में, और शब्द भले ही शब्द का जो है वर्ण अलग अलग भले ही हो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य। तो समावेश का मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचना से परिचित होने का अवसर देना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाओं से परिचित कराना, ये जो है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। तो भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य होता है? समग्रतावादी दृष्टिकोण। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पठन कौशलों पर अधिक बल देना। तो ये हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सिखाने का सही क्रम है। तो सबसे पहले क्या? श्रवण करना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? तो कौन सी कक्षा में? बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि में। तो भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, यही सबसे उपयुक्त है। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो समृद्ध भाषिक वातावरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है? तो बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों को भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण सिद्धांत के प्रतिकूल है, तो यही विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, इनके अर्थ को हमें क्लियर करना है। अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी बिना परिश्रम की सफलता मिल जाना। उल्टी गंगा बहाना, परंपराओं के विपरीत कार्य करना। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो गुणवाचक में आता है, गुणवाचक विशेषण में, क्योंकि प्राचीन है, बता रहा है, इंगित कर रहा है पुराना, बहुत लंबे समय तक वाला। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना प्रेरणार्थक क्रिया है।
मुझे पुस्तक चाहिए थी पर इस गाइड से भी काम चल जाएगा, तो थी कामा पर इस गाइड से काम चल जाएगा, तो संयुक्त वाक्य। दान करना अच्छी चीज़ है लेकिन दान लेना एक मजबूरी है, तो ये संयुक्त वाक्य है। कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक क्या है? कृष्ण ने यानी कर्ता ने गाना गाया। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में हो जाएगा अधिकरण कारक जो है, तो हमारा सही क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के साथ, वह सप्रमाण, तो ये रंग है क्योंकि सप्रमाण मतलब प्रमाण के साथ, तो ये भी रंग हो जाएगा क्योंकि जो है ये पदत्व संबंधी त्रुटि हो जाएगी, अधिक चीज़ों का एक बार प्रयोग। एक प्रमाण के सहित अपनी बात, ये भी रंग है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये भी हमारा रंग हो जाएगा। तो विकल्प ये सबसे उपयुक्त है। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तो एक तो तुम्हारी दृष्टि, तो ये सर्वनाम संबंधी त्रुटि हो जाएगी, और मैंने, तो ये इसमें भी सर्वनाम संबंधी त्रुटि हो जाएगी। और इस ग्रंथ का निर्माण तो रचना जो होना चाहिए, इस ग्रंथ की रचना, तो क्रिया संबंधी त्रुटि हो जाएगी पहले में, और यही सबसे उपयुक्त विकल्प है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तो साथियों, ये रहा प्रैक्टिस सेट जिसके माध्यम से हमने हिंदी विषय को सीखने का प्रयास किया। आगे भी हम हिंदी विषय को सीखने का प्रयास करेंगे अन्य प्रश्नों के माध्यम से, अन्य प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।